नमस्कार, आपनो प्रदेश राजस्थान देख रहे हैं। हमारे बीच आज राजाराम जी मील हैं, जो जाट महासभा के अध्यक्ष हैं और भारतीय किसान यूनियन के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहते हैं, किसानों पर क्या बात करना चाहते हैं, वो भी जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। जी, किसानों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या प्रयास रहता है? किसानों के प्रति हम तो कोशिश करते ही रहते हैं कि किसान आज पूरे देश का किसान परेशानी में है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है। कोई सरकार सहयोग नहीं दे रही है, ना दिल्ली की सरकार सपोर्ट कर रही है, ना राजस्थान की सरकार सपोर्ट कर रही है। और जो साक्षी मलिक से अभी आप मिले थे, उन्होंने मेडल लौटाया था, गत दिनों पहले की बात करें तो देश की पहलवान बेटी है, मिले थे, क्या कुछ बात हुई? उनसे बात हुई, उनके भी दिक्कत थी। जी। उन्होंने जो अध्यक्ष बनाया उस अध्यक्ष की खिलाफत करी, जी। लेकिन उसको फिर उन्होंने डिसमिस कर दिया। जी। इसलिए वो मेरे ख्याल में उस टाइम तो कुछ नॉर्मलाइज थे। जी। आगे आने वाले समय में देखो क्या होता है। जी। बाकी किसान आज देखो, सरकार कोई भी बन रही है वो किसान को गरीब रखना चाह रही है, ये निश्चित होगी ये बात। वो सोच रहे हैं कि गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे तो ही किसान का या गरीब का वोट आसान है लेना। इस सोच के साथ काम कर रहे हैं, किसान को कोई फायदा नहीं दे रहे हैं, कोई भी सरकार हो चाहे। जी, आपकी मैनिफेस्टो में कोई ऐसा किसानों के लिए एक तोहफा की जो सरकार माने उस बात को और उससे किसान समृद्ध हो सके? एमएसपी दे दें। जी। आज फसल की एमएसपी तय कर दें जी। और एमएसपी अगला किसान जब खेती करेगा तो ये सोच के सारी मेहनत करेगा कि मेरे को फसल आएगी, उसका ये दाम मिलेगा, ये निश्चित होना चाहिए। तो किसान प्रोग्रेस करेगा और बहुत ज्यादा करेगा, आगे निकलेगा। आज सबसे मुश्किल काम किसान का है, सबसे ओखाई का काम किसान करता है। और फसल जब आती है, आज कोई भी सीजनल फसल जब आती है, चाहे आपके टमाटर हो, चाहे प्याज हो, आलू हो, किसी किस्म की जो सीजनल फसल आती है उसी टाइम में ये भाव गिर जाते हैं। अभी अभी मेरे साथ कोई परसों सुबह हम घूम रहे थे, उसने कहा खीरा का रेट 16 रुपये 15 रुपये हो गया। तो खीरा जो पैदा करने वाले थे, ये 30 32 35 रुपए का भाव जब तक नहीं होगा उसका खर्चा ही पूरा नहीं होता। तो किसान की खेती करने वाले की पोजीशन बहुत खराब है। आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, बिश्नोई समाज का मुक्तिधाम मुकाम से दिल्ली तक ओबीसी आरक्षण को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो उसके फेवर में स्टेटमेंट दिया था। जी। मेरी उससे बात भी हुई थी। जी। और मैंने कहा भी था उनको कि हम आपके सहयोग में रहेंगे। हमारे ऑल इंडिया के महासचिव युद्धवीर जी भी जाके दिल्ली मिले भी थे उनसे। क्या नाम था उनका, मैं नाम देने ध्यान नहीं। देवेंद्र जी। हाँ, देवेंद्र जी। जी। बूढ़िया 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 जाट समाज ही बूढ़िया, ये बिश्नोई जो है तो बहुत थोड़े टाइम पहले हमारे जाटों में से निकले हुए हैं और सेम ही बहुत जाट है। तो हमने सहयोग किया उनको कि आरक्षण जो उनकी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। जी। आप किसान यूनियन से आते हैं, जेतारण क्षेत्र मीठे पानी से वंचित है। क्या शीर्ष नेतृत्व का आपका प्रयास रहेगा, जो राजस्थान केनाल की लंबे समय से जेतारण क्षेत्र वासियों की मांग है, किसानी के पानी है? इसके दोषी अशोक गहलोत जी है। जी। अगर दिलीप जी को टिकट देता, अब की बार वो जीत के आता तो मीठा पानी लाके छोड़ता। मेरी बात हो रखी थी उससे। तो ये तो दोष सिर्फ अशोक जी गहलोत को दो। जोधपुर डिवीजन में सबसे कम कांग्रेस की सीट आई है, तो दोषी कौन होगा? मुखिया तो वही है ना। हाँ, तो वही है, इस एरिया को उन्होंने डबोया है तो जिम्मेदारी उनकी है। कांग्रेस हारने का मुख्य कारण अशोक गहलोत मानते हाँ, 100% वही है, वही हैं। क्या हरा। कांग्रेस में इस बार बदलाव होंगे, कुछ देखने को मिलेगा अगली बार? बदलाव होंगे, लेकिन अभी तो फिर सेंटर के जो बड़े नेता हैं वो थोड़ा सा ये अशोक जी से दबते हैं, क्योंकि सब इनके जिताए हुए हैं राज्यसभा। लोकसभा चुनाव पर क्या रणनीति? लोकसभा, और मैं तो सोचता हूँ कि अशोक जी जब तक कांग्रेस के मुखिया रहेंगे तो कम से कम जाट समाज तो वोट मेरे ख्याल नहीं देगा राजस्थान हाँ, नहीं या देंगे। देश के? देश के भी पोजीशन तो खैर अलग बात है, जी। वहाँ की समीकरण क्या है, लेकिन यहाँ का मेरे को लगता है ऐसा जी। महसूस होता है कि इस तरीके के लोगों ने जी। जो अब की बार सबसे कम जाट एमएलए जीत के आए हैं, जी। तो जाटों की नाराजगी जो है वो कुछ ज्यादा है। टिकट में भी इस बार जो है कमी देखने को मिली वितरण जाटों में। हाँ, टिकट में कमी नहीं मिली। जी। टिकट ऐसी जगह दी जो को जीत नहीं सके, जी, जानबूझ के ऐसा किया। जी, बिल्कुल आप सीधे सीधे बता रहे हैं कि अशोक गहलोत जो है मुख्य कारण है, और अगर परिवर्तित नहीं होता है राजस्थान का समीकरण चुनाव का, लोकसभा का, तो फिर यहाँ भी उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश, राजस्थान।